हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। जितनों ने प्रभु जी आपका वचन सुने प्रभु, उनके जीवन में आज का वचन कार्य करे। हर बात के लिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारी आदि महिमा जलाल आपके नाम को मिले परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज देखेंगे परमेश्वर का वचन मत्ती 28 अध्याय उसका 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये बात याद रखें, वचन में लिखा है। हम किसी गलत फहमी में ना रहें कि शायद स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार किसी और के पास है। नहीं, वचन क्लियर डिक्लेयर कर रहा है कि स्वर्ग का भी और पृथ्वी का भी सारा अधिकार यीशु के पास है। इसलिए प्रभु आगे कह रहा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ। परमेश्वर ने सिर्फ बॉर्न क्रिश्चियन को चेला बनाने की बात नहीं की है। परमेश्वर जगत के लिए मरा है, परमेश्वर ने जगत के लिए अपनी जान दी है। और यहाँ परमेश्वर हमें एक आज्ञा दे रहा है, ये सबसे बड़ी महान आज्ञा है बाइबल की, कि जाओ सारी जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, क्योंकि धरती उसकी है, आकाश उसका है। हालेलुया। सब कुछ धरती और आसमान परमेश्वर का है और उसमें रहने वाले लोग भी परमेश्वर के हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, मज़हब के हैं, कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। मायने रखता है कि सब प्रभु के लोग हैं, सबको परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा है। और परमेश्वर ने ये दो बातें कही हैं, परमेश्वर के विषय में कही गई हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए जाओ, सब जातियों को लोगों को मेरा चेला बनाओ। और अगली कमांड है, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी दो। यहाँ बपतिस्मा दो लिखा है, भी मैंने बोल दिया है। हालेलुया। बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। तो देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ये आखिरी जो आयत है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसको हम ज़रा समझेंगे, मनन करेंगे। कई बार हम सोचते हैं, क्या परमेश्वर हमारे साथ है? और हम चर्च जाने वाले लोग हैं, हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम आराधना करने वाले लोग हैं, प्रभु की आज्ञाओं पे चलने वाले लोग हैं। पर सबसे महान आज्ञा, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु जगत के अंत तक हमारे साथ रहे, तो आज अपने जीवन में एक डिसीज़न लीजिए कि मैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आज एक महान आज्ञा को दे दिया है, कि मैं आज से जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का जिसके पास है, उसके मैं हर एक जाति के लोगों को जाकर प्रभु का वचन सुनाऊंगा, उन्हें अपना चेला बनाऊंगा और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दूंगा। और फिर परमेश्वर का जो वायदा है वो हमारे जीवन में पूरा होने पाएगा। प्रभु ने कहा है, जाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें मेरी आज्ञा माननी सिखाओ। और सिर्फ बपतिस्मा देकर उन्हें छोड़ नहीं देना है, फिर प्रभु के वचनों में से पढ़कर सिखाना है, उन्हें वचनों के द्वारा सिखाना है। ताकि वचन में लिखा है, वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। ताकि वो सीखें और विश्वास में बढ़ें। और ये सारी कमिटमेंट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी कमिटमेंट कर रहा है यहाँ पर, कि देखो, फिर जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया।
हम इस आज एक महान आज्ञा जो प्रभु ने बाइबल में दी है उसके विषय में हमने मनन किया है। इसलिए आज अपने जीवन में देखें, विचार करें, मनन करें, क्या हम प्रभु की इस महान आज्ञा को पूरा कर रहे हैं? और कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दे, और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी प्रभु आपको आशीष दे। और आज ये निश्चय डिसीजन ले अपने जीवन में कि आज से मैं प्रभु की इस महान आज्ञा को, चाहे मैं प्रभु का दास हूँ, दासी हूँ, विश्वासी हूँ, और प्रभु के चर्च में जाने वाला एक आम आदमी क्यों ना हूँ, मैं प्रभु के इस महान आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु की इस आज्ञा को पूरा करने के दौरान तुरंत ही प्रभु का वो वायदा मेरे जीवन में पूरा होगा, और प्रभु अंत तक मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बड़ी आशीष दी है, और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आमीन। सबको जय मसीह की।